आखिर मरते हुए कर्ण ने महादेव को क्या दिया? आखिर कौन सी थी वो शक्तिशाली चीज जो भगवान शिव को कर्ण से प्राप्त हुई? इस तथ्य को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। एक बार फिर माइथोलॉजी मिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। कर्ण अपने विजयधारी धनुष के कारण पूरी दुनिया में अजय माने जाते थे, क्योंकि कर्ण के इसी विजयधारी धनुष के कारण ही एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये तक कहा था कि जब तक कर्ण के हाथों में उसका विजय धनुष रहेगा तब तक तीनों लोकों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कर्ण के अंतिम समय में उनकी परीक्षा लेने भी गए थे और दानवीर कर्ण ने अपने अंतिम समय में भी अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान श्री कृष्ण को दे दिए थे। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि भगवान शिव को कर्ण ने क्या दिया? कर्ण के विजय धनुष के बारे में बहुत सारी ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में भी नहीं थी और विजय धनुष का निर्माण स्वयं विष्णुकर्मा जी ने किया था। इसका निर्माण उन्होंने ताड़कासुर के पुत्र की नगरी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। तब भगवान शिव ने विजय धनुष पर अपना पशुपात्र चलाकर राक्षसों और त्रिपुरा नगरी का विनाश कर दिया। उस राक्षस नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया था और देवराज इंद्र ने इस अद्भुत और शक्तिशाली धनुष को कई बार युद्ध में इस्तेमाल भी किया था, जहां उन्होंने असुरों और राक्षसों का विनाश किया। वहीं कहते हैं कि उस समय देवराज इंद्र से राक्षस इतना नहीं डरते थे जितना उनके विजयधारी धनुष से डरते थे। उसके बहुत समय बाद जब शत्रुओं ने भगवान परशुराम के पिता ऋषि जगदम्बि की हत्या कर दी, तब भगवान परशुराम ने पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश कर दिया और क्षत्रियहीन करने की सौगंध खा ली। ऐसे समय में भगवान शिव ने भगवान परशुराम को विजय धनुष स्वयं इंद्र से दिलवाया था। तब उसी शक्तिशाली धनुष के कारण भगवान परशुराम बिना किसी मदद के अकेले ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर पाए थे। कर्ण भगवान परशुराम के ही शिष्य थे और भगवान परशुराम कर्ण जैसे शिष्यों को धनुर्विद्या शिक्षा देकर बहुत प्रसन्न हुए थे। लेकिन कर्ण ने झूठ का सहारा लेकर भगवान परशुराम के शिष्य की पदवी हासिल की थी और उसी कारण भगवान परशुराम ने उन्हें युद्ध के समय धनुर्विद्या भूल जाने का श्राप भी दिया था। जब भगवान परशुराम को लगा कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य यानी कर्ण को ज्यादा ही कठोर श्राप दे दिया है, तब उन्होंने कर्ण को दया भावना के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली धनुष यानी विजय धनुष दे दिया। लेकिन कर्ण ने विजय धनुष मिलने के बाद भी कभी भी उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं किया, क्योंकि कर्ण उसी दिन विजय धनुष का इस्तेमाल करना चाहते थे जिस समय रणभूमि में उनके सामने अर्जुन खड़ा हो, ताकि वे अर्जुन का वध कर सके। महाभारत के जितने भी युद्ध कर्ण ने लड़े थे उनमें कभी भी उन्होंने विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने थे और स्वयं कर्ण कौरवों के सेनापति थे, तब उस समय उन्होंने विजय धनुष को हाथ में उठाया था, परंतु दुर्भाग्य से उनका पहिया जमीन में धंस गया और वे रथ के पहिए को निकालने के लिए नीचे उतर गए और अपना विजय धनुष वहीं रथ में छोड़ दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को जान लिया था कि यदि दोबारा कर्ण अपना विजय धनुष अपने हाथों में उठा लेंगे तो फिर अर्जुन या फिर कोई भी कर्ण को मार पाना बेहद ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन को कर्ण को ललकारने के लिए कहा और फिर अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हो गई। लेकिन इसी बीच जैसे ही परशुराम को कर्ण की मृत्यु के बारे में पता चला तो वह दौड़ते हुए कर्ण के पास आए और फूट फूट कर विलाप करने लगे और कहने लगे कि कर्ण, मेरे दिए हुए श्राप के कारण ही तुम्हारी विद्या तुमसे दूर हो गई, जिसके कारण तुम आज इस मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए हो।
हे कर्ण, मुझे माफ कर देना और कृपया अपने भाग्य से संधि कर लो और साथ ही अपने विजय धनुष को दोबारा से महादेव के चरणों में स्थापित कर दो, ताकि तुम्हारी तरह कोई महान योद्धा उस अस्त्र को प्राप्त कर सके। इसके बाद कर्ण बिना देरी करते हुए महादेव का स्मरण करते हैं और अपना विजय धनुष उनके चरणों में स्थापित कर देते हैं। जब कर्ण ने ऐसा किया तब महादेव ने खुशी से कर्ण को आशीर्वाद भी दिया, साथ ही ये भी कहा, युगों युगों तक तुम्हारा नाम इस सृष्टि में फैलता ही रहेगा और बच्चे बच्चे की जुबान पर तुम्हारा ही नाम अवश्य होगा। तो दोस्तों, मरने से पहले कर्ण ने स्वयं महादेव को कुछ और नहीं बल्कि उनका विजय धनुष उन्हें वापस कर दिया था। इस तथ्य को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।